गुड आफ्टरनून क्लास। अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्न चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, ये आपको चतुर्भुज दिए हैं। इस चतुर्भुज में जो अज्ञात राशि है एक्स वाई जेड, उसके मान आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले ए बी सी डी एक चतुर्भुज लिया। और आपको मैंने एक चीज़ और बताना बेटा, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, कैसे चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखा है, समांतर चतुर्भुज दिया है। कौन सा चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की सबसे पहली विशेषता क्या होती है, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और दूसरा आपसे यहाँ पर कह रहा, अब ये अज्ञात राशि इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर, चूंकि आपको मालूम है ये भुजा ए बी जो है किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। ठीक, मैंने भी बोला कि जैसे कि सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो वाई के ठीक सम्मुख कोण कौन है, 100 है। तो वाई बराबर कितना जाएगा यहाँ पर, 100। कैसे आया बताओ, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वहाँ से आ गया। ठीक है बेटा, अब आपको किसका मान निकालना है, एक्स और जेड का। अगर हमें एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा तो जेड का मान भी हम निकालेंगे। अब एक्स और जेड का मान कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। क्योंकि आपको मालूम है एक्स और ये जो बी सी और डी सी लाइन है, ये क्योंकि आपको मालूम है ए बी जो है डी सी के समांतर है, तो उसमें बी सी जो है त्रियक छेदी रेखा का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ए बी जो है पैरेलल किसके होता है, डीसी, यानी कि ए बी जो है डीसी के समांतर है। और समांतर रेखाओं पर जब कोई तिरछी रेखा डाली जाती है उसको त्रियक छेदी रेखा कहते हैं। और त्रियक छेदी रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो आप लिखेंगे x + 100 इक्वल, क्योंकि x और 100 जो है एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इसको, जैसे आसन्न कोण कहते हैं। कौन से कोण कहते हैं, आसन्न कोण। तो x = 100 इक्वल 180। कैसे, आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का योग होता है 180 होता है। ठीक, अब हमारे पास 100 प्लस में है तो x = 180 - 100, तो x बराबर कितना जाएगा, 80 आ गया। ठीक है बेटा, अब x मालूम हो गया तो x का सम्मुख कोण कौन है, z। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x = z = 80, x 80 है तो z भी कितना हो जाएगा, 80। यहाँ पर लिखना सम्मुख कोण, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वहाँ से आ रहा है x = z = 80। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर त्रिभुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। इसमें भी आपने x y और z का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ पर, इसके जहाँ पर 100 है उसके सामने कोई भी कोण मालूम नहीं है। तो हम अपनी सुविधा के लिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। हम अपनी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, a माना। अब a का सम्मुख कोण कौन है, 100। यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का सम्मुख कोण कौन है, 100। तो a = 100। ठीक हो गया, यहाँ पर कैसे आया, सम्मुख कोण। कैसे कोण है, सम्मुख कोण। दूसरा, अब आपको मालूम है a और z मिलकर के एक यहाँ पर क्या बन रहा है, लीनियर पेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। तो आप यहाँ पर लिखेंगे a + z इक्वल 180, यानी कि हम इसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक युग्म। तो a की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 100। तो 100 + z इक्वल 180, और z इक्वल कितना आ जाएगा, 180 - 100। तो z इक्वल कितना आ गया, 80। तो z की वैल्यू मालूम हो गई हमें। यहाँ पर एक तो सबसे पहले किसकी वैल्यू मालूम हुई, यहाँ पर a। ये a उसने दिया नहीं था, हमने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर क्या माना, a, ताकि हमें a मालूम होगा तो a + z करके हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, z की। अब दूसरा, फिर देखिए यहाँ पर x + 100, ये कैसे कोण बन रहे हैं, यहाँ पर आसन्न कोण, क्योंकि ए बी जो है वो किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे से चित्र में देखिए, मैंने कहा ना x + 100 = 180। कहाँ से आया, आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग। ठीक, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे फिर बताइए, ये x = 180 अपनी जगह रहा, ये +100 था तो इधर आके क्या हो जाएगा, -100, और x इक्वल कितना आएगा यहाँ पर, 80 डिग्री आ गया।
ठीक है, एक्स की मालूम हो गया हमको, और एक्स और वाई एक दूसरे के कैसे कोण हैं, सम्मुख कोण है, क्योंकि आमने सामने दिख रहे हैं आपको। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर y, x की वैल्यू 80 आई है तो y की वैल्यू भी कितनी जाएगी 80। यहाँ पर कैसे कोण हैं, सम्मुख कोण हैं, सम्मुख कोण है। ठीक हो गया ना। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पार्ट जो है, इसमें भी आपने जो थर्ड पार्ट है, देखिए बेटा ये थर्ड पार्ट आपका ये है, ठीक है। इसमें आपने x और y और किसका मान निकालना है, z का। हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर दो डायगोनल्स एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, है ना, और उसने यहाँ पर आपको ऐसा साइन दिया है। इसका मतलब होता है कितनी डिग्री का एंगल है, 90। तो x बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90। कैसे, इस कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यह आपने कहाँ पढ़ रखा है, 7th में भी पढ़ा होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अब मुझे यह आकृति ए बी, इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ओ से। तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है ना। तो त्रिभुज यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ओ में आपके पास क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है ना, अंतःकोणों का योग बराबर 180 होता है। और ये प्रूफ करना आप 9th में सीखेंगे कि कहाँ से होता है। अभी आप लोगों के कोर्स में केवल इतना ही है कि त्रिभुज के 3 अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। तो वहाँ से हमने देखा कि पहला अंतःकोण x है, दूसरा y है, और तीसरा कितना है, 30। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y प्लस 30 इक्वल 180। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मैंने क्या कहा, x की वैल्यू कैसे फाइंड की, इट इज़ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। इट मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और ट्रायंगल ए बी ओ में जो हमने देखा तो हमारे पास ये कोण हमको पता है और ये वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट कर दी है। थर्ड वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो किसी भी ट्रायंगल, त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। किसी भी ट्रायंगल के जो आपके इंटीरियर एंगल्स होता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल 180। और x की वैल्यू अभी फाइंड आउट की है, कितना है, 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल 180। सम ऑफ दिस 90 प्लस 30 इक्वल कितना होता है, 120 प्लस वाई इक्वल 180 एंड वाई इक्वल 180 माइनस 120। तो देयरफॉर वाई इक्वल 60। ओके, अब हमारे पास है इसमें जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जेड की वैल्यू। तो बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ, थोड़ा सा सुनना यहाँ पर। ये जो आकृति है आप यहाँ पर देखेंगे, ये जेड और जो वाई है, जेड और वाई एक दूसरे के यहाँ पर देखिए कैसे कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण। कैसे कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। तो जितना y का मान होगा उतना ही किसका मान होगा, z का मान, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के क्या है, पैरेलल है। और ये उस समय जो दोनों में क्या है, वैल्यू कॉमन है यहाँ पर ना, ये लाइन दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर आप देखिए ये यहाँ पर z की आकृति बनी ना इस तरीके से। तो y इक्वल क्या जाएगा, y इक्वल जेड, वाई इक्वल जेड। वाई की वैल्यू 60 है तो जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 60। कहाँ से आई, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस है। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है ये आपने होमवर्क में करना है, कर सकते हैं ना। पहले सबसे पहले आप क्या निकालना, y इक्वल 80। कैसे, सम्मुख कोण से। ठीक, y मालूम हो गई। फिर आप क्या करना, x प्लस वाई कैसे कोण बना रहे हैं, आसन्न कोण। तो आपको मालूम है आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो x प्लस वाई इक्वल 180। y की वैल्यू मालूम हो गई तो x की वैल्यू 100 आ जाएगी। अब z की वैल्यू डायरेक्ट मत निकालिए, आप यहाँ पर जो वैल्यू नहीं दे रखी इसको क्या मान लेना, a मानना। यहाँ पर जो आपको, सॉरी मैं फिर से बता रही हूँ, सबसे पहले आपको एक्स वाई देखिए तो ये कैसे कोण बन रहे हैं, आसन्न कोण। वाई की वैल्यू आपको मालूम हो गई 80, कहाँ से, सम्मुख कोण से। अब चूंकि x प्लस वाई इक्वल 180, वाई की वैल्यू 80 है, 80 प्लस में आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। अब हमने z की वैल्यू निकालनी है तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर एक क्या मान लेंगे, a मान लेंगे।
अभी मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग खुद करेंगे, यहाँ पे ए मानेंगे और a प्लस जेड इक्वल 180 एक लीनियर पेयर बन रहा है ना। और a की वैल्यू कितनी होगी, जितनी x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू 100 है तो a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 100। तो 100 प्लस जेड इक्वल 180, तो जेड इक्वल 180 माइनस 100 करना, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। ये आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे और इतने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, तो घर में भी आप इसको ज़रूर से ज़रूर दोबारा से इसका रिवीजन करना। मैं फिर से एक आपको बता रही हूँ, किसी भी समांतर चतुर्भुज में उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा, समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, यानी कि हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल होती हैं, तभी इसका नाम पैरेललोग्राम भी है, ठीक है बेटा। ओके।